दुनिया को खाना देने वाले को गोली से नवाजा जा रहा है। अरे संसद में मौत बट रही है, एक और किसान का जनाजा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान का रहने वाला हूँ। अब जब किसान ने अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने का सोचा है तो आगे सुनिए कि क्या है कि पानी नहीं है खेतों में फिर भी सैलाब पैदा होता है। और ये भगत सिंह का देश है, यहाँ मिट्टी से भी इंकलाब पैदा होता है। पता नहीं मेरे भारत को ये क्या हुआ है और ये क्या हो रहा है। अरे मीडिया बिक गया सारा, अखबार सो रहा है और सारा दिन चैनल पर रिया, दीपिका, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये कैसी नीचता है। वो किसान भूखा सड़क पे है जो देश को अपनी मेहनत से सींचता है। जो धरती को चीर के अनाज निकाले वो किसान होता है। जो धरती को चीर के अनाज उगा दे वो किसान होता है। और बंद कमरों में ईमान बेचना बड़ा आसान होता है। और महीनों तो हो गए, महीनों का इंतजाम लगता है। वो खुददार किसान है, नेता नहीं, जिसका जमीर कौड़ियों के भाव बिकता है। आगे सुनिए कि जिसने, अब ये नेता खालिस्तानी आतंकवादी बता रहे हैं, तो आगे सुनिए कि जिसने भूखा सोने ना दिया हिंदुस्तान को, ये नेता आतंकवादी बता रहे हैं उस किसान को। बंद कमरों में कॉन्फ्रेंस कि वो किसान नहीं मनमौजी है। अरे सड़क पे उतरो, कोई टीचर है, कोई रिटायर्ड फौजी है। और ये तुमने तुम्हारी गंदी जुबान से ये गंदा शब्द निकाला है। और कारगिल फतेह किया है किसी ने सियाचीन संभाला है। शुक्रिया। कि अरे बेच दिया बड़े लोगों के हाथ, ये तूने क्या कर डाला है। हरित क्रांति कर किसान ने पूरी दुनिया का पेट पाला है। अरे अब तो बिका हुआ सिस्टम और बिका हुआ खादी लगता है। मैले कपड़े, गंदा साफा, ये खुददार तुम्हें आतंकवादी लगता है। और अपनी जमीन पर गुलामी न करनी पड़े, वो सड़क पर इस इंतजाम में लगा है। और पढ़ा लिखा भारत देखो घर बैठा इंस्टाग्राम में लगा है। अरे पिज्जा बर्गर मंगवा के खा लोगे, ये जीभ को कैसा स्वाद लगा है। अरे पढ़े लिखे मूर्ख गमलों में कभी अनाज लगा है। और आगे सुनिए कि तुम लाना झूठे मीठे वादे, हम साथ स्वाभिमान लाएंगे। तुम चढ़कर आना उनके जहाजों में, हम सड़क पे हिंदुस्तान लाएंगे। और फिर दिल्ली के लिए 2 लाइनें कि दिल्ली तेरी डोली अब महंगे तोहफों से नहीं सजेगी। ट्रैक्टर ट्राली हल की आवाज है ये, बंदूकों से नहीं डरेगी। और वो जो सिर्फ राम का नाम लेके देश को बांट देते हैं, उनके लिए कि देश की तबाही का हथियार वो राम नाम लेता था। और औरंगजेब तक जनेऊ उतार के हिंदुओं की जान लेता था। धर्म के नाम पे दंगे, भगवान भी पिघल जाएगा। मस्जिद खोदो तो हिंदुओं की लाशें, मंदिर खोदो तो मुसलमान निकल ही आएगा। और एक दिन उसकी कुर्सी शायद चांद तक होगी, पर नीचे खोदने बैठोगे तो किसान का साफा निकल ही आएगा। और उसके भाषण से उसकी आवाज हूबहू आती है। और नेताओं की कुर्सियों से लाशों की बू आती है। आंखों पर चढ़ी है धर्म की चादर, नजरों का उजाला भी मंद हो गया है। मेरे ही लोग मेरा गला घोट देंगे, क्योंकि सच बिकना जो बंद हो गया है। जिस राग में सब गाते हैं मैं उस राग में गा नहीं सकता।
जिस राग में सब गाते हैं उस राग में गा नहीं सकता। मैं सच लिखता हूं, मैं सुर्खियों में आ नहीं सकता। जिस राग में सब गाते हैं मैं उस राग में गा नहीं सकता। मैं सच लिखता हूं, मैं खबरों में आ नहीं सकता। जिस तरह सोया है जमीर इनका, मैं अपना जमीर सुला नहीं सकता। एक एक कतरा कर्ज है इस माटी का, मैं वो कर्ज भुला नहीं सकता, मैं वो कर्ज भुला नहीं सकता। और फिर एक वो जो जुमलेबाजी हुई थी कि तुमसे तुम्हारी जमीनें कोई नहीं खोज ले रहा, तुमसे तुम्हारी जमीनें कोई नहीं ले रहा। तो जमीन पहले भी हमारी थी, जमीन अब भी हमारी है, जमीन आगे भी हमारी रहेगी, और उस पे हक पहले भी हमारा था, अब भी हमारा है और बाद में भी हमारा रहेगा। तो गलत फंस गए हो इस बार, कि गलत फंस गए हो इस बार, जुमले काम ना आए हैं। गलत फंस गए हो इस बार, जुमले काम ना आए हैं। एक तरफ पंजाब का बाबा है, एक तरफ हरियाणा का ताऊ है, और खरीदार न होता तो कौन बताता कि जमीर नेताओं का बिकाऊ है। खरीदार न होते तो कौन बताता कि जमीर नेताओं का बिकाऊ है। और किसान न होता तो कौन बताता कि धरती ये उपजाऊ है। किसान न होता तो कौन बताता कि धरती ये उपजाऊ है। शुक्रिया, शुक्रिया।